13 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हल्के शामिल। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल और सरगोदा में वोटिंग जारी है। मियांवाली, मुजफ्फरगढ़ और हरीपुर में इलेक्शन 2792 पोलिंग स्टेशन में से 408 इंतहाई हसास करार दिए गए हैं और 1032 को हसास करार दिया गया है। फौज और सिविल आर्म फोर्सेस तैनात, 20,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात। कई मकामात पर पुलिस और रेंजर्स का फ्लैग मार्च। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर कैमरे भी नस्ब कर दिए गए। IG पंजाब कहते हैं सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक और दफ़ा 144 और असलहा पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। आपको बताएं कि 13 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी है। कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हल्के शामिल हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगा और लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल और सरगोदा में वोटिंग जारी है। मियांवाली, मुजफ्फरगढ़ और हरीपुर में इलेक्शन 2792 पोलिंग स्टेशन में से 408 इंतहाई हसास करार। और हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे। लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे अदनान भट्टी और सलमान सदीक। फैसलाबाद से अब्दुल सबूर और हरीपुर से हमारे साथ मौजूद होंगे काशिफ कोकी खिल। सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर से हमारे साथ मौजूद है अदनान भट्टी। अदनान भट्टी बताएगा, ज़िमनी इंतखाबात हैं और आप लाहौर में किस हल्के पे मौजूद हैं, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं? जी बिल्कुल, NA 129 का ये हल्का है जहां पर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। साबिक गवर्नर मियां अजहर के 22 ये नशिस्त हाली हुई थी और उस पर अब जो तरीके इंसाफ के हवायत याफ्ता हैं उम्मीदवार वो चौधरी अरसलान है। उनके मद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग नून के हाफिज नुमान जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी हवाले से 17 ऐसे उम्मीदवार हैं जो इस मैदान में उतरे हुए हैं। अभी सूरत हाल ये है कि इक्का दुक्का जो है वो शहरी उन्होंने रुख किया है वोट कास्ट करने के लिए, क्योंकि आज इतवार का रोज़ है और आपको पता है कि लाहौरियत जो है वो नाश्ता करने के बाद आराम से वोट डालने के लिए रुख करते हैं पोलिंग स्टेशन का। तो अभी तक सूरत हाल ये है कि इस पोलिंग स्टेशन में तकरीबन 3600 वोट जो है उसकी गुंजाइश है और 4 पोलिंग स्टेशन यहाँ पे बनाए गए हैं। ओवरऑल 129 के अंदर जो है वो 334 पोलिंग स्टेशन हैं, जिसमें से मर्द के जो पोलिंग स्टेशन है वो 133 है और ख़वातीन से 131 है और 70 ऐसे हैं जो मुश्तरका तौर पे बनाए गए हैं। यहाँ पर अभी तक जो की सूरत हाल है वो काफ़ी टाइट देखने में आ रही है, क्योंकि 5000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार जो हैं वो NA 129 के अंदर तैनात किए गए हैं और जितने भी यहाँ पे शहरी आ रहे हैं उन्हें अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है, लेकिन उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं होना चाहिए। दूसरी जानब जो पुलिस हुकाम है IG पंजाब, उन्होंने ये कहा है कि शहरियों को चाहिए कि वो वोट कास्ट करें और उन्हें पुरअमन माहौल जो है वो मुहैया किया जाएगा। किसी किस्म की परेशानी का अगर सामना करना पड़ता है तो वो बिला झिझक जो है वो 15 पर इतला कर सकते हैं। और यही वजह कि हमें 2-4 वोटर्स ऐसे मिले हैं जो वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पे अली सूब पहुंचे थे, जिनका ये कहना था कि उन्होंने अपना फर्ज जो है वो अदा कर दिया है और अब जाहिर है कि सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बिला तातुल ये पोलिंग का अमल जारी रहेगा और उसके बाद 5 बजे तक ये बंद करने के बाद फिर इसका वोटिंग का अमल होगा। इसी हवाले से तमाम तर जो इलाका है उसको कॉर्डन ऑफ भी रखा गया है और खारदार तारे लगाकर इस पोलिंग स्टेशन को मुकम्मल तौर पर सील भी किया गया और सिर्फ वॉक थ्रू गेट यहाँ पे नस्ब किए गए हैं कि जो भी शहरी यहाँ पे आते हैं उनको जामिया तलाशी के बाद उन्हें अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है और तकरीबन 5,58,364 जो हैं वो वोटर्स अपना हक रह दही इस्तेमाल करेंगे, जिसमें मर्द और ख़वातीन शामिल हैं। तो उसी हवाले से इंतज़ामात भी जो है वो अच्छे तरीके से किए गए हैं और जो शहरी यहाँ पे आ रहे हैं वो अंदर वोट कास्ट करने के बाद अच्छे तरीके से जो है वो बाहर आते हैं और उनका ये कहना है कि एक अच्छा माहौल जो है उनको फराहम किया जा रहा है। जी अदनान, आप साथ ही रहेगा। सुलेमान, आप बताइए, आप लाहौर के किस हल्के में मौजूद है और वहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं, सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम हैं और वोटर्स के हवाले से भी बताइए। मैं हल्का 129 में मौजूद हूं और UC 105 है और यहां पर 3 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और मैं इस वक्त पोलिंग स्टेशन नंबर 2 पर मौजूद हूं, जहां पर वोटिंग का अमल जो है वो सुबह 8 बजे से शुरू हो गया था। सुबह की बात करें तो इक्का दुक्का वोटर जो है वो यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन अभी वोटर की तादाद में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इजाफा देखने को नजर आ रहा है। लाहौरी जो है वो पहले आराम करते हैं, फिर ख्वाबों को एंजॉय करने के बाद जो है वो वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर आते हैं। हमने यहाँ पर देखा, सुबह भी हमने
यहाँ पर बुजुर्ग शहरी जो है वो भी यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए आए थे और इस वक्त भी यहाँ पर बुजुर्ग शहरी खवातीन और मर्द हजरात जो है वो वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। साथ ही हम यहाँ पर सिक्योरिटी की बात करें तो लाहौर 129 NA में जो है वो 10 से ज़ायद जो है 10,000 से ज़ायद जो है वो CCTV कैमरास नस्ब किए गए हैं, जबकि 4 मॉनिटरिंग जो सिस्टम है उनको फॉल किया गया है और यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो सख्त देखने को नजर आ रही है। पुलिस की बात करें तो पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है और जो भी वोटर यहाँ पर आता है उनको चेकिंग करने के बाद और मोबाइल फोन जो है वो जब्त या फिर उनको अंदर लेकर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही और फिर अंदर जाने की इजाजत दी जाती है और वोट कास्ट करने के बाद शहरी जो है वो आकर जो है वो मीडिया को भी रिपोर्ट करते हैं और शेर की दाढ़ और तहरीक इंसाफ के जो है वो नारे यहाँ पर देखने को नजर आ रहे हैं। साथ ही दूसरी जानिब बात करें उम्मीदवारों की तो सुबह सवेरे फैसल मलूक खोखर और स्पोर्ट जो मिनिस्टर है उनकी भी यहाँ पर आमद हुई। उन्होंने यहाँ पर आकर तमाम जो है वो यहाँ का जायजा लिया और चेक किया कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई ऐसी वैसी कोई गफलत तो नहीं नजर आ रही। यहाँ पर कारकुनान जो है उनकी आमद का सिलसिला जो है वो शुरू है। साथ ही बात करें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलक नुमान की और साथ ही दूसरी जानिब PTI के जो उम्मीदवार है कामरान की, तो उनकी जानिब से यहाँ पर जो है वो उनको जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है। मेरे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद है, शहरियों से बात करते हैं उनका क्या कहना है। यहाँ पर बुजुर्ग शहरी जो है वोट कास्ट करके भी आ चुके हैं और कुछ शहरी जो है वोट करने के लिए भी जा रहे हैं और उनका ये कहना है कि हम पहले बताना चाह रहे हैं। जी बताइएगा किसको वोट डाल कर आए? नोनी को वोट डाल के आए हैं, शेर को। अच्छा, वोट डाल दिया है, आप जरा साइन दिखा देंगे? सर ये देखें। अच्छा, आप बताइएगा कि वो वोट डाल दिया या जाने? मैंने अभी जाके। किसको वोट? नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, यहाँ पर NA हल्का 129 पर जो है वो शेर की दाढ़ नजर आ रही है और यहाँ पर नून लीग के सपोर्टर जो है वो यहाँ पर देखने को नजर आ रहे हैं और अंदर हल्के में जा रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज नुमान को जो है वो वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं, जबकि मुकाबला जो है वो सख्त देखने को नजर आ रहा है। सियासी पारा हाई देखने को नजर आ रहा है, जबकि दूसरी जानिब मौसम जो है वो सर्द है। सर्दी की वजह से भी वोटर की जो है वो कम तादाद में आ रहे हैं पहले, क्योंकि इस वक्त खुनकी है। जैसे जैसे मौसम बेहतर होगा शहरी जो है वो वोट कास्ट करने के लिए आएंगे। उम्मीद जाहिर की जा रही है दोपहर के औकात में शहरियों की बड़ी तादाद। ठीक है सलमान, साथ ही रहेगा। फैसलाबाद का रुख करते हैं, फैसलाबाद की सूरत हाल जानते हैं अब्दुल सबूर से। अब्दुल सबूर बताएगा कि इस हल्के में मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं और वोटर्स की कितनी तादाद है जो वोट कास्ट करने आ रही है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में भी आज 2 कौमी और 3 सूबाई हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सज चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ NA 104 में। ये नशिस्त जो थी तो 9 मई के में सजा याफ्ता साहबजादा हामिद रजा की नाहली के बाद खाली हुई थी और यहाँ से जो है राजा दानियाल जो कि साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज के बेटे हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। आज उम्मीदवार हैं, उनके मद्दे मुकाबल 4 उम्मीदवार हैं जिनमें आज़ाद उम्मीदवार राजा जो है अदनान है वो शामिल है और उनके दरमियान मुकाबला मुतवक्का है। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो 5,56,351 वोटर्स अपना हक़ राहदही इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लाम नगर के एक स्कूल के बाहर। यहाँ पर अंदर 3 पोलिंग स्टेशन कायम है। सवाल वोटर्स की तादाद की अगर बात की जाए तो एतवार है, छुट्टी का दिन है, वोटर्स की तादाद इंतहाई कम है और पोलिंग का अमल जो है इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। इस सवाल से मैं बात करूँ कि पोलिंग बूथ की तो 304 नंबर पोलिंग बूथ पर मजमूई तौर पर 700 मर्द वोटर्स जो हैं वो अपना हक़ राहदही इस्तेमाल करेंगे और 2 घंटों में अभी तक जो है सिर्फ 7 वोटर्स जो हैं वो उन्होंने अपना हक़ राहदही इस्तेमाल किया। जबकि ख़वातीन की तरफ अगर बात की जाए तो पोलिंग स्टेशन नंबर 250 है इसी स्कूल के अंदर। यहाँ पर 1500 से ज़ायद वोटर्स ख़वातीन शामिल हैं जो अपना हक़ राहदही इस्तेमाल करेंगी। वहाँ पर महज 4 वोट जो हैं वो कास्ट हुए हैं। अभी चंद एक वोटर जो हैं वो अंदर गुजर गए हैं। मज़ीद जो वोटर्स हैं वो आ रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वोटर्स की तादाद में इजाफा होगा। आप बता रहे हैं सूरत हाल से मुतल्लिक, वहीं एक कुछ इतलात ये भी बता रही हैं कि फैसलाबाद में इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। वोट डालने के दौरान बैलेट पेपर्स और बैलेट बॉक्स की तस्वीर भी मंजर आम पर आ रही हैं और पोलिंग स्टेशन पर इंतजामात पर सवालात भी उठने लग गए हैं। तो इससे हमें ये भी नज़र आ रहा है कि वोटर टर्नआउट भी मुतासर हो रहा है। क्या इसमें क्या सदाकत है, इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा।
जी बिल्कुल, इस सवाल से मैं बताता चलूँ कि सिक्योरिटी का जो सिक्योरिटी है वो तो इंतहाई सख्त दिखाई दे रही है। 65,100 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं वो तैनात हैं, लेकिन यहाँ पर जो है चेकिंग का अमल उस तरह नहीं दिखाई दे रहा जिस तरह होना चाहिए। अमूमन ये होता है कि जनरल इलेक्शन में सिक्योरिटी सख्त होती है और वोटर्स की तादाद ज़्यादा होती है। यहाँ पे इक्का दुक्का वोटर्स हैं और उनको भी जो है पुलिस सरसरी चेकिंग के बाद अंदर दाखिले की इजाज़त दे रही है। अंदर खुद ना को चंद एक वोटर्स हैं, यहाँ पर ऐन मुमकिन है कि वहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती होंगी। यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि सिक्योरिटी की जो है वो बाहर की हद तक इंतहाई सिक्योरिटी टाइट है। अंदर की सूरत हाल जो आपके सामने है कि यहाँ पे अमला जो है पोलिंग एजेंट्स हैं, दीगर अमला जो पोलिंग का वो वोटर्स के इंतजार में बैठा हुआ है। चंद एक वोटर जो हैं वो तक उन्होंने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है। वक्तन फ़ौक्तन पुलिस की नफरी जो है, जो अफसरान हैं वो यहाँ पे गश्त पर मामूर हैं। डीएल फोर्स है और लीड फोर्स जो है वो भी गश्त पर मामूर है, दिखाई दे रही है। मजमूई तौर पर यहाँ पर सूरत हाल अभी तक जो है की सूरत हाल जो है बरकरार दिखाई दे रही है। वोटर्स क्योंकि नहीं है तो वो गहमा गहमी जो जनरल इलेक्शन में होती है वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। उम्मीदवारों के लिए कड़ा इम्तहान है कि वो अपने वोटर्स को जो है किसी तरह कायल करके पोलिंग स्टेशन तक लेके आए। मैंने आपको बताया है कि 700 में से महज 7 वोट जो हैं वो कास्ट हुए हैं। दूसरी जानब मर्द खवातीन की जानब 1500 में से महज 4 वोट जो हैं वो कास्ट हो पाए हैं अभी तक इस पोलिंग स्टेशन की जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। तो ये सूरत हाल, दीगर हल्के में भी यही सूरत हाल। चंद एक पोलिंग स्टेशन से जहाँ पे वर्कर्स उम्मीदवार या उनके हामी आज खुद मुतहरक हैं, वहाँ पे उम्मीद की जा रही है कि वोट ज़्यादा कास्ट होंगे। लेकिन यहाँ की सूरत हाल इस्लाम नगर शहर का मरकज़ भी है और NA 104 में यहाँ पे वोटर्स की तादाद भी है और हल्का समझा जाता है राजा रियाज का। और यहाँ पर ये सूरत हाल है कि यहाँ पे वोटर्स की तादाद इंतहाई कम दिखाई दे रही है और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मजमूई तौर पर 375 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें 190 जो हैं वो मर्दों के लिए, 170 जो है वो खवातीन के लिए, जबकि 9 जो हैं वो मुश्तरका यहाँ में मर्द और खवातीन दोनों जो हैं अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। और 5 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं, जबकि राजा दानियाल के मद्दे मुकाबल जो है वह राना अदनान है जिनके दरमियान मुकाबला है। बाकी उम्मीदवार जो हैं उनकी तरफ से ऐसी कोई भी जो सरगर्मी कैंपेन दिखाई नहीं दे रही, जिसके सबब ये सूरत हाल जो है उनके दरमियान मुकाबला कहा जा रहा है कि ये मुकाबला इन दोनों के दरमियान है। और यहाँ पे दोनों की जानब से एजेंट्स बिठाए गए हैं, दीगर के तो एजेंट्स ही दिखाई नहीं दिए। तो दोनों की जानब से ये कोशिश की जा रही है कि वोटर्स को जो है वह निकाल के जहाँ तक लाया जाए। और अभी तक ये सूरत हाल ये है कि वोटर्स की तादाद इंतहाई कम है, पोलिंग का अमल इंतहाई सुस्त रवि का शिकार दिखाई दे रहा है। और उम्मीदवारों की जानब से जब वोटर्स को कायल करने की कोशिश की जा रही है कि वोटर्स को यहाँ तक लाया जाए और ये वोट कास्ट करवाया जाए। और सिक्योरिटी के हवाले से मैं बताता चलूँ कि 6500 से ज़ायद 5 हल्कों में 2 कौमी और 3 सूबाई हल्कों में 6500 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं वो तैनात हैं, सिक्योरिटी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। डॉल्फिन और एलीट फोर्सेस की टीमें जो हैं अलग से गश्त पर मामूर दिखाई दे रही हैं और वक्तन फ़ौक्तन आला अफसरान जो हैं वो पोलिंग स्टेशन का दौरा कर रहे हैं और सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा ले रहे हैं। इसी पोलिंग स्टेशन के अंदर मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर खवातीन पोलिंग एजेंट्स जो थी वो कमरे के अंदर बैठी हुई थी। यहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग का अमला जो वहाँ पर मौजूद था, लेकिन एजेंट्स को जो है पुलिस की जानब से बाहर निकाल दिया गया है, जिस पर उनकी जानब से ये इस्तफसार भी किया गया कि उनको पोलिंग का अमल देखना है, वहाँ पर बैठ कर उसकी निगरानी करनी है, लिहाजा उनको अंदर बिठाया जाए। लेकिन पुलिस की जानब से उनको कमरे के बाहर जो है वो शिस्तें लगा के दी हैं कि आप यहाँ पर बैठेंगे और यहाँ से वोटर्स की तस्दीक के बाद वोटर्स को अंदर भिजवाएंगे, जिसके बाद वोटर जो है अपना हक राय दही इस्तेमाल करेगा। यही सूरत हाल मर्दों की जानब दिखाई दे रही है। ताहम अभी तक ये सूरत हाल है NA 104 की मजमूई तौर पर पोलिंग को शुरू हुए। अब्दुल सबूर, आप साथ ही रहिए, हरिपुर का रुख कर लेते हैं, वहाँ पर काशिफ कोकी खेल मौजूद हैं। काशिफ, बताइए आप किस मकाम पर मौजूद हैं, आप वोटर टर्नआउट कैसा देख रहे हैं, सिक्योरिटी इंतजाम से मुतालिक बताइए। ज़िला हरिपुर के हल्का NA 18 की जो पोलिंग स्टेशन है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सराय सालेह उसके सामने मौजूद हैं और यहाँ पर जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग का जो टाइम दिया गया था वो 8 बजे शुरू होना था, ताहम फिर हमने देखा कि 1 घंटे की ताख़ीर से जो है पोलिंग का अमल शुरू हुआ और इस वक्त जो है वोटरों की तादाद ना होने के बराबर है और इक्का दुक्का जो है वोटर वो आ रहे हैं और बाकायदा तौर पर जो है अपना वोट पोल कर रहे हैं। पोलिंग स्टेशंस पर हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जो वोटर आता है उसकी बाकायदा से चेकिंग की जाती है और फिर उसको जो है अंदर जाने छोड़ दिया जाता है और फिर वो बाकायदा तौर पर अपना वोट जो है वो डाल देता है। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो है हल्के NA 18 पर कुल वोटरों की तादाद जो है वो 7,53,944 है, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 3,92,339 है और इस तरह खवातीन वोटर्स की तादाद जो है वो 3,61,605 है। इनके लिए जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कुल 602 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें
144 पोलिंग स्टेशन मर्द की है और इस तरह 143 पोलिंग स्टेशन जो है वो ख़वातीन के लिए बनाए गए हैं और साथ जो मुश्तरका जो पोलिंग स्टेशन की तादाद है वो 315 है। इलेक्शन कमीशन की जानब से बताया गया है कि इन पोलिंग स्टेशन में जो है हसास पोलिंग स्टेशन की तादाद 100 है, जबकि इंतहाई हसास जो पोलिंग स्टेशन हैं उनकी तादाद 40 है, जिन पर पुलिस और एफसी की भारी सिक्योरिटी जो है वो तैनात कर दी गई है। जबकि इसके अलावा पोलिंग स्टेशन के अतराफ में भी हम देख रहे हैं कि पुलिस बाकायदा तौर पर गश्त कर रही है और पुलिस के आला अफसरान जो है वो बाकायदा तौर पर पोलिंग स्टेशन के बाहर और फिर अंदर जो सिक्योरिटी है उनकी निगरानी भी कर रहे हैं और जायजा भी ले रहे हैं। प्रिजाइडिंग अफसरान की अगर बात की जाए तो इस वक्त 602 पोलिंग स्टेशन के लिए जो है 602 प्रिजाइडिंग अफसरान वो तैनात किए गए हैं, जबकि साथ ही 1906 असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान है, जबकि 1906 जो है वो इस तरह पोलिंग अफसरान जो है वो तैनात किए गए हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तो पोलिंग का अमल 1 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ और इस वक्त हम देख रहे हैं कि वोटरों की तादाद बिल्कुल ना होने के बराबर है। 1 का 2 का वोटर आ रहा है और यहाँ के मकामी लोगों से हमने पूछा तो उनका यही कहना था कि हरिपुर का रिवाज यही है कि वो कहते हैं कि दिन गुजर जाता है तो फिर निकलते हैं वोट डालते हैं, तो लोगों का रश फिर एक्सपेक्टेडली हम देखेंगे कि दोपहर के बाद जो है वो लोग निकल सकेंगे और वोट डालने के लिए जो है पोलिंग स्टेशनों का रुख करेंगे। ये जिस इलाके में मौजूद हूँ ये जो PTI के आज़ाद हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है शहरनाज उमर अयूब, ये उनके आबाई इलाके के जो करीब इलाका है ये वो पोलिंग स्टेशन है। ताहम यहाँ पर भी हम रश ना होने के बराबर देख रहे हैं और इस तरह शहर में भी जो है हमने देखा सुबह सवेरे के वहाँ पर भी जो है लोग नहीं थे और इस तरह जो देहाती इलाके हैं वहाँ पर भी ये कहा जाता है कि वहाँ पर भी जो है फ़िलहाल वोटरों की तादाद न होने के बराबर है। तो वोटरों की दिलचस्पी के हवाले से सूरत काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यही कहा जा रहा है कि दोपहर के बाद फिर जो हल्के NA-18 के वोटर्स हैं वो निकलेंगे और अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो है हल्का NA-18 पर कुल 9 उम्मीदवार जो हैं एक दूसरे के मध्य मुकाबले हैं, लेकिन मुकाबला जो हो रहा है वो मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान हैं और इस तरह PTI के जो हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार है शहरनाज उमर अयूब, इनके माबैन जो है कांटेदार मुकाबला होगा और बाकायदा तौर पर कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से पोलिंग स्टेशन को जो है अपने कारकुनों को पहुंचाया जाए ताकि वोट डाल सके। तो इस वक्त जो है कांटेदार मुकाबला होगा और ये मुकाबला जो है शहरनाज उमर अयूब और बाबर नवाज खान के माबैन होगा और बाबर नवाज खान ने देखा कि ठीक है। काशिफ कोकी खेल बहुत शुक्रिया और लाहौर से हमारे साथ अदनान भट्टी और सुलेमान सदीक आपका भी बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद से अब्दुल सबूर हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।